अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये शेड में खीरा काश किया हुआ है और ये माशाल्लाह लश ग्रीन ग्रोथ जा रही है इसकी फ्रूटिंग भी बड़ी बेहतरीन जा रही है और इसकी जो पत्तों की कंडीशन है वो भी आप देख सकते हैं। पौधे की कंडीशन है, लश ग्रीन खड़ा है। तो ये थोड़ी सी मैनेजमेंट है, उसमें आपको थोड़ा सा बताते चलें कि इस वक्त जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा शदीद है और जिसकी वजह से ये मतलब ठंडा टेम्परेचर है, जिसकी वजह से ये जो है बीमारी बहुत जल्दी अटैक कर जाती है, ख़ास तौर पर डोनी। तो डोनी के हवाले से थोड़ा सा बताते हैं। और उसके अलावा सबसे पहले जो बात ये होती है कि कोई भी बीमारी है वो तब आती है जब उसकी 3 कंडीशनें पूरी होती है। मसलन सबसे पहली बात यह है कि होस्ट हो और इनोकुलम हो और इन्वायरमेंट यानी मौसम ऐसा साजगार हो उस बीमारी के लिए। तो ये 3 चीज़ें जब पूरी होती हैं तो उससे क्या होता है कि बीमारी आना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त वो तीनों चीज़ें जो है प्रिवेल कर चुकी है हमारे इस टेम्परेचर में। तो उसके बावजूद भी आप इस फसल की कंडीशन दे सकते हैं। इस रो क्रॉप की माशाल्लाह बहुत लश ग्रीन खड़ी है और इसकी टर्मिनल जो है ना वो भी देख सकते हैं आप, बड़ी लश ग्रीन है और इसकी बढ़ोतरी भी आप देख सकते हैं कि बेहतरीन जा रही है। इसी के साथ साथ आपको ये देखें, फ्रूटिंग भी देखें आप, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इसकी फ्रूटिंग है। ये देखें ये बेहतरीन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का जो है वो नतीजा है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें इसका फ्रूट का साइज़ भी देखें, माशाल्लाह दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है और वेरी स्ट्रेट। ठीक है, ये देखें वो वक्त के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है। और इसी में आपको थोड़ा सा डोनी के हवाले से बताएं। जो डोनी मिल्ड्यू है ना, बेसिकली ये एक अम्ब्रेला टर्म इस्तेमाल होती है। मसलन इसके अंदर ना बहुत सारी वाटर मोल्ड्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ेस जो होती है ना उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं ये डोनी मिल्ड्यू है। यानी डोनी मिल्ड्यू एक कोई ख़ास बीमारी नहीं है, बल्कि ये लार्ज नंबर ऑफ प्लांट डिजीज़ेस होती हैं, उनकी जो अम्ब्रेला टर्म हम बोलते हैं ये डोनी मिल्ड्यू है। बेसिकली इसे वाटर मोल्ड्स भी कहते हैं। अच्छा, ये कब होती है? जब वाटर सोक्ड कंडीशन आती हैं, यानी पानी हो, इन्वायरमेंट में लो टेम्परेचर हो, तो वो उस वक्त आती है। और इसके जो स्पोर्स होते हैं डोनी मिल्ड्यू के, वो एक तो प्लांट टू प्लांट, अगर रो क्रॉप है जैसे ये है, रो क्रॉप में प्लांट टू प्लांट शिफ्ट होते हैं। ठीक है, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्विम कर जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसके जो स्पोर्स होते हैं वो ज़मीन के ज़रिए जो है वो फैलते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ जो जाते हैं वो ज़मीन के ज़रिए। तो इसके बेहतरीन जो है इसका यानी बचाव के लिए, डोनी के तदारुक के लिए या डोनी से हिफाजत करने के लिए, तो आपको ऊपर स्प्रे भी करना पड़ेगा इसके ऊपर सारा। और दूसरा जो है ये ज़मीन के अंदर भी आपको जहर जो है वो फ्लड करने पड़ेंगे। जैसे कि आसिफ भाई हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, टनल फार्मिंग, शेड फार्मिंग के अंदर इस शापर ये टनल लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने जो इस वक्त इस खीरे के साथ ऊपर से भी स्प्रे किए हैं और नीचे से भी जो है ना वो इसको जहर फ्लड की है। उसमें इन्होंने जो है थाइफिनेट मिथाइल ग्लिमर के नाम से वो फ्लड की है, क्लोरी 600 ml फ्लड की है। तो वो हर मतलब दूसरे पानी के साथ उन्होंने एक बनाई हुई है कि ये चीज़ें साथ साथ फ्लड करते जाते हैं। तो अभी इसको पहला पानी लगा है, उसके अंदर इन्होंने ये क्लोरी भी फ्लड की है और थाइफिनेट मिथाइल भी जो है वो फ्लड की है, ताकि ज़मीन के ज़रिए जो स्पोर्स फैलते हैं, पौधों पर हमलावर होते हैं, उनको भी वो ज़मीन के ज़रिए कंट्रोल कर सकें। और ऊपर से भी वो स्प्रे करते हैं ताकि ऊपर से भी हवा एयरबोर्न, क्योंकि डोनी मिल्ड्यू एयरबोर्न डिजीज़ भी है ना, तो वो एयर ऊपर से भी स्प्रे करके ऊपर से भी अपने पौधों को डोनी से, बीमारी से, वाटर मोल्ड से बचाते हैं। तो बेसिकली ये वाटर मोल्ड्स है। इसके अंदर जो है आपकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, पानी हो गया, स्प्रे हो गया और खाद का निज़ाम हो गया, उससे जो है वो आप इससे डोनी से भी बच सकते हैं और खीरे की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ये बहुत शुक्रिया।